तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिछला वो वर्ल्ड मुकाबला जो फर्स्ट T20 मुकाबला हुआ, उसमें इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत हासिल करी। भले ही लास्ट के ओवरों में विकेट गिरते दिखाई दे, पर इंडिया ने जीत हासिल करी। तो आज भी फिर से हम अब बात कवर करेंगे हम सेकेंड T20 मुकाबला जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल 5 सीरीज़ में, जिसमें से पहले एक मुकाबला हो चुका है और 4 मुकाबले बाकी हैं। इंडिया ने एक मुकाबला जीत 5 सीरीज़ में से 5 मैचेस में से एक मुकाबला इंडिया ने जीत निकाला और 4 मुकाबले T20 के अभी बाकी हैं। तो भाई बात करेंगे इसमें, इस वीडियो में कवर करेंगे हम पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स और भाई पेस और स्पिन भी। तो भाई बात करते हैं आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहले एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं वीडियो की समरी। तो देखो वीडियो की समरी में क्या है, T20 मुकाबला T20 मैच रिकॉर्ड की हम बात करेंगे, स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, हम रिसेंट मैचेस की बात करेंगे, इस पिच के ऊपर रिसेंट मैचेस कौन कौन से हुए, बात करेंगे हेड टू हेड में कौन आ गए कौन भाग, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे पिच बिहेवियर की, और लास्ट में हम वीडियो के देंगे मैच प्रेडिक्शन। तो गाइज ये सारी में से कोई भी टॉपिक अगर आपका है तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। ये काफ़ी शानदार मैच होने वाला वीडियो होने वाली है आपके लिए। टीम फॉर्म की बात करूँ लास्ट 5 मैचेस में, तो देखो लास्ट 5 मैचेस में टीम फॉर्म की तो दोनों ही टीमों ने, ये अभी रिसेंट का हो गया है, तो दोनों ही टीमों ने विन विन यानी 5 के 5 रिसेंट 5 के 5 मुकाबले भी जीते। ऑस्ट्रेलिया एक हार पे चल रही है रिसेंट 5 मुकाबले, और मतलब अपोजिट है, इंडिया 5 मुकाबले जीत पे, ऑस्ट्रेलिया हार पे है। यही अगर मैं उससे पहले देखो गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है प्रेडिक्ट फॉर विन। तो देखोगे तो यार देखो हमने पिछले में इंडिया की दी थी प्रेडिक्शन की हम इंडिया जीतेगी, और इंडिया ही मैच जीती। आप क्लियरली देख सकते हो मैच प्रेडिक्शन हम इसमें डालते हैं, टॉस विनर, सेशन प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन, सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइन कर लीजिए। और भाई अगर आपको सारी चीज़ें, मैं इस वीडियो के बाद भी अगर आपको एक मैच प्रेडिक्शन खुद अपने सारे स्टैट्स निकाल के दे दूँ, तो क्या आप मेरे को बताइए, आपके लिए आसानी नहीं होगी? बहुत आसानी होगी। आप नहीं ज्वाइन करके आप बहुत सारी मिस कर रहे हैं। यही मैं बात करूं अगर टोटल मैचेस प्लेड ऑन इस वेन्यू के ऊपर, तो देखो कि इस पिच के ऊपर अभी तक भाई देखो 3 मैचेस खेले गए हैं। 3 में से एक मुकाबला फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीता गया, और दो मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया, और इस पिच के ऊपर टाई हुए हैं 0 मुकाबले। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो भाई देखो 114 रन एवरेज स्कोर है, और 170 रन इंडिया ने बनाए हाईएस्ट, और लोएस्ट भी इंडिया ने बनाया 67 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। देखो कि इस पिच के ऊपर ज़्यादा बैटिंग है नहीं, क्योंकि देख रहे हो एवरेज स्कोर ही कितना है। एवरेज स्कोर अगर आप इस पिच के ऊपर देख रहे हैं, आपको दिखाऊं तो देखो कि 114 का सिर्फ एवरेज स्कोर है इस पिच के ऊपर, वेन्यू के ऊपर, ठीक है। और हाई स्कोर 170 का है मास्टर, और लोएस्ट स्कोर 67 रनों का है, जो इंडिया ने बनाया 5 विकेटों के नुकसान पे, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊं पिच बिहेवियर की बात करूँ और पेस और स्पिन में, आपको पता चल जाएगा क्यों इस पिच के ऊपर एवरेज स्कोर इतना कम है। आपके लिए को बताता हूँ मैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो देखो स्कोरिंग पैटर्न में आपको अधिकतर चीज़ें कवर हो जाएंगी। स्कोरिंग पैटर्न में बात करूँ तो देखो 150 से नीचे 2 बार बने हैं, और 170 से 169 के बीच में एक बार भी नहीं बना। मतलब 150 से T20 के मुकाबलों में 150 से 169 के बीच में एक बार भी रन नहीं बना। देख लो कितनी डिफिकल्ट पिच है बैटिंग के लिए, बिल्कुल भी बैटिंग फेवरेबल पिच नहीं होगी, ये बहुत ही टफ कठिनाई होने वाली। लोएस्ट स्कोर भी इस पिच के ऊपर दिखेगा। तो मैं आपको बता दूँ सेकेंड प्रेडिक्शन हमारी क्या होगी। हम बता रहे हैं इस बार के मैच में 152 179 रखने देखने को मिलेंगे। बात करो अगर उसके बाद 170 से 179 के बीच में, 98 के बीच में एक बार सिर्फ रन देखने को मिला, और 190 से ऊपर तो एक बार भी इस पिच के ऊपर गया ही नहीं है रिकॉर्ड। अब द स्कोर 190 एक बार भी गया ही नहीं है। स्कोर में देख रहा हूँ कितनी बैटिंग कम है, बहुत ही ज़्यादा बैटिंग कम है। ही अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड की लास्ट 10 मैचेस में, तो देखो इंडिया 7 पे है, ऑस्ट्रेलिया 4 पे है, ठीक है। ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। अगर हेड टू हेड में अभी रिसेंट मैच जो खेला गया 23 नवंबर के दिन यानी आज के दिन, तो देखोगे तो वो है इंडिया ने मुकाबला खेला, टॉस जीतकर पहले बल्ले बॉलिंग का फैसला किया, और बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन बना दिए थे। देखोगे 208 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और इंडिया ने 215 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। 3 विकेटों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 208 रन, इंडिया ने चेस करते हुए लास्ट में लगातार 3 विकेट गिरती हुई दिखाई दी, 1 विकेट कैच आउट और 2 विकेट रन आउट होते हुए दिखाई दिए। फिर लास्ट में रिंकू सिंह ने द IPL विनर ने स्ट्रोक में छक्का मार के मैच को ख़त्म किया रिसेंट मैच में। देखोगे तो उसकी प्रेडिक्शन मैंने क्लियरली टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके देखो, मैच हमारा पास गया है, ठीक है। यहीं मैं बात करूँ अगर उससे पिछला मुकाबला जो खेला गया था 2022 में, वार्म अप मैचेस था 17 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का T20 के, तो देखो इंडिया ने उस मैच के में टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था। 187 रन 7 विकेटों पे बनाए थे, और इंडिया 6 रनों से ये मुकाबला जीत गई थी। ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट हो गई थी इस मैच के अंदर। उससे मुकाबला भी खेला गया था 25 सितंबर को 2022 में, वो था ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, और ये भी ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया ही है।
इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी शुरुआत की थी और 7 विकेटों के नुकसान पे 186 रन बनाए थे और 187 रन 4 विकेटों के नुकसान पे इंडिया ने बना के 6 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया था। पिछले मैच में, अगर इसी मैच के पिछले मैच में बात करूँ तो उस मैच में रनों से जीता था और इस मैच में विकेटों से जीत गया है। तो हेड टू हेड में देखोगे तो इंडिया विनर आगे दिखाई दे रही है। आज के मैच में भी इंडिया आगे दिखाई दे रही है, पर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करती है और काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कम बैक करती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में बता दूँ आपको, जरूर मिलेगा ही। और भाई आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, बताओ एक प्लेयर ऐसा बताओ जो इस मैच में मारेगा ज़्यादा से ज़्यादा रन। देखो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा रन मारेगा और कौन सा प्लेयर है जो विकेट लेते हुए दिखाएगा, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट पिच है और बॉलिंग के लिए बहुत इजी पिच है। तो एक बता दो सबसे ज़्यादा रन कौन मारेगा, एक बताओ सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा। तो यहीं में अगर मैं बात करूँ पेस वर्सेस स्पिन में, तो देखोगे पेस वर्सेस स्पिन में सबसे ज़्यादा विकेटें अभी तक पेसर्स ने ली हैं, वो भी 19 विकेटें, और स्पिनर्स ने कितने विकेट लिए, सिर्फ मात्र 9 विकेटें। क्यों? क्योंकि इस पिच के ऊपर केवल मात्र 32% स्पिनर्स विकेटें लेते हैं और भाई 68% भाई पेसर्स विकेटें लेते हैं। तो इस पिच के ऊपर पेसर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। और यहीं में अगर मैं क्लियरली अगर आपको मैं ये भी बताऊं कि पेसर्स का रोल क्यों रहता है, क्योंकि पिच के ऊपर पर बैटिंग फेवर पिच है नहीं, तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पिन कुछ खास है नहीं, नए बॉल से मदद मिलती है इस पिच के ऊपर, ठीक है। यही बात करूँ, इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगले गोड में पिच बिहेवियर में आपको पता चलेगा क्यों पेसर्स फेवरेबल पिच, बॉलिंग फेवरेबल पिच है, इसलिए मैंने बोला था आपको ज़्यादा रन देखने को मिलेंगे नहीं। बॉलिंग फेवरेबल पिच है, पेसर सुटेबल पिच है, और भाई देखो पेसर ज़्यादा विकेट दिखाई दे देंगे, यानी अगर मेरे से नाम पूछोगे तो मेरे साथ अक्षरदीप विकेट लेते हुए दिखाई दे काफ़ी तगड़े तरीके से इंडियन प्लेयर टीम में। यहीं में अगर मैं बात करूँ तो देखो टेलीग्राम चैनल अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं बार बार फोर्स आपको थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिच के ऊपर भाई टेलीग्राम चैनल पे आपका काम आधा हो जाता है, आधा आप वीडियो में कर लोगे और आधा टेलीग्राम चैनल पर कर लोगे, आपका काम एकदम आधा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस क्लिक करो और ज्वाइन करो, इतना ही है आपके लिए। यहीं में अगर मैं बात करूँ भाई देखोगे इंडिया की और भाई ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी गाइस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो देखोगे दोनों ही टीमों ने 10-10 मैचेस इस पिच के ऊपर खेल रखे हैं और 70% रिकॉर्ड है। 70 मैच मतलब 10 मैचेस में से 7 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 10 में से 6 मैचेस इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। यहीं मैं बात करूँ एवरेज स्कोर की, तो देखोगे 157 का एवरेज स्कोर रहा है और 175 का एवरेज स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। 234 रन इंडिया ने बनाए और 226 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। लोअर स्कोर की बात करूँ तो 47 रन इंडिया ने और 111 रन ऑस्ट्रेलिया का। देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऐसे बुरी तरीके से मतलब वो होती ही नहीं है, डिफेंड में खेलती ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एकदम हमेशा तगड़ी टीम दिखाई देती है और विनिंग के ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वर्ल्ड कप में भी देखोगे और 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक नहीं कर पाई, वो ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं जो खेलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और वर्ल्ड कप लेके अपने घर चली गई। यहीं में अगर बात करूँ अब मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी और वेन्यू के ऊपर, देखोगे तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर ये मैच खेला जाएगा। रिसेंट मैचेस 3 मैचेस हुए हैं इस पिच के ऊपर, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ज़्यादा सपोर्ट करी है और सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी है। एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर मैंने आपको बता दिया 114 का ही है। पिच के ऊपर ज़्यादा रन देखने को नहीं मिलते, इस वजह से 3 मैचेस खेले, 3 में से बीच में जो भी रन आए दोनों पे ही इतने पे टीम सिमट के रह गई। लो स्कोर की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ से इंडिया का मुकाबला था, हाई स्कोर बने थे 173 रन जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ करे थे 2 विकेटों के नुकसान पे। यहीं पे अगर मैं बताऊँ आपको लो स्कोर की, तो लो स्कोर आपको पहले ही मैंने बताया था कि इंडिया ने बनाया है 661 रन 6 विकेटों के नुकसान पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ये मुकाबला न्यूजीलैंड जीती थी। यहीं पे अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट चेज, तो 173 रनों का चेज हुआ वेस्ट इंडीज़ द्वारा, जो हाईएस्ट चेज था इस पिच के ऊपर। यहीं में बात करूँ लोएस्ट डिफेंड की, तो लोएस्ट डिफेंड 67 रनों का रहा है। न्यूजीलैंड ने डिफेंड किया है इंडिया के सामने 67 रन डिफेंड, लोएस्ट डिफेंड सबसे लोएस्ट डिफेंड रहा है ये इस मैचेस का। यहीं पे बात करूँ रीसेंट मैचेस की, तो रीसेंट मैचेस में देखोगे अभी का जो मैच रीसेंट गया उसमें ऑस्ट्रेलिया ने मतलब साउथ अफ्रीका इस पिच के ऊपर 2022 को 28 सितंबर को इस पिच के ऊपर मैच खेला गया था रीसेंट मैचेस, जो भाई इंडिया ने जीता था 8 विकेटों से और साउथ अफ्रीका को हरा के। यानी साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का पसंद किया था, 106 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। इंडिया ने 2 विकेट गिरते ही 110 रन बना दिए थे और वो भी 16.4 ओवर में ही, और 8 विकेटों से मैच इंडिया ने अपने नाम किया था। यहीं मैं बात करूं रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखोगे थर्ड ओडीआई मुकाबला था T20 का, और 2017 में ये मुकाबला खेला गया था और 7 नवंबर को खेला गया था, जिसमें से इंडिया ने 67 रन बनाए थे। लोएस्ट डिफेंड हुआ था, ये 6 विकेटों से जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया
आठ आठ ओवर का ये मैच ही हुआ था इस पिच के ऊपर, क्योंकि बारिश वगैरह की संभावना आ गई थी, तो इस वजह से आठ आठ ओवर का मैच हुआ था। इंडिया ने 67 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 61 विकेट पे ही सिमट के रह गई थी। अगर और भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारी चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी, टॉस विनर, सेशन मैच विनर प्रेडिक्शन, और देखोगे काम भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। मैं जूम करके आपको एक बार दिखा दूँ। इस मैच में हमने बोला था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का मैच था, हमने बोला इंडिया जीती और इंडिया जीती। आज के मैच का स्क्रीनशॉट मैं लगाना भूल गया हूँ। आज के मैच का भी अगर देखोगे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो देखोगे विन दिया है मैंने। और भाई नो प्रेडिक्शन करके मैं ऑलवेज इंडिया सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यार इंडिया मुझे पता था जीतेगी और मैंने इसलिए इंडिया ही दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।